आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हमारा लाइव आने का मकसद ये है कि मलकापुर शहर के अंदर कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार बहुत तेज है। अफवाहों का बाजार हम इसके लिए बोल रहे हैं कि अफवाह चारों तरफ से शुरू है और कुछ अफवाह हमारे बारे में भी फैलाई गई और वो फैलाने वालों का भी उनका वाजबी है, क्योंकि मलकापुर शहर में बरसों से हम लोग सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाते रहे, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, हमारे न्यूज पेपर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। लेकिन मलकापुर शहर में इतनी बड़ी घटना हुई, दो नौजवान बच्चों की अवैध बायोडीजल की टाकी में लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी और हम लोग पोस्टमार्टम की जगह से लेकर तो उनकी मैयत दफनाने तक के वहां पर मौजूद रहे। हमने उसके अंदर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब तक के पत्रकार के पास में अगर कोई प्रूफ नहीं होता तो पत्रकार ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाना चाहिए। हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि जो बच्चों की टाकी में लाश मिली उसमें से एक बच्चा इंजीनियर था और एलएलबी भी कर चुका था। इंजीनियर के मायने होते हैं क्या, उसका करोड़ों का टर्नओवर था। एक साल के अंदर 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख का उसका टर्नओवर था। अगर वो बच्चे का करोड़ों का टर्नओवर था तो क्या वो मजदूरी करने के लिए जाएगा, टाकी साफ करने के लिए जाएगा? हमारा आज लाइव आने का मकसद ही यह है कि आम जनता के अंदर ये सोच फैल चुका है कि शब्द की गूंज ने अपना मुंह खामोश करके बैठ गए। लेकिन शब्द की गूंज के मुख्य संपादक शेख जमील, शेख जान मोहम्मद, उनसे कभी ये आप लोगों ने आशा नहीं करना कि वो मुंह बंद करके खामोश बैठ जाएंगे। शब्दों की गूंज के संपादक वो है जो हर मुद्दों को आम जनता के सामने रखते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और इंशाअल्लाह वो लड़ते रहेंगे हमेशा। लेकिन जब तक के कोई चीज का प्रूफ ना मिले तो उंगली उठाना ठीक नहीं है। शब्दों की गूंज की पूरी टीम आज 5-6 दिन हो गए उसके ऊपर लगी हुई है। जिस दिन भी हमें अगर थोड़ा सा भी सुराग मिल जाएगा तो हम लोग वो पूरे जो भी घटनाक्रम है उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो राजकीय लोग उसके अंदर हो इन्वॉल्व या शासकीय लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर कोई नौजवान बच्चों की जान चली गई तो उसके ऊपर न्यूज बनाना या राजकारण करना ये ठीक नहीं है। इससे पहले वही टाकी के अंदर एक बच्चे की जान गई थी, उसके बाद में कुछ समय बाद में दूसरे 2 नौजवान बच्चों की जान चल गई जो मलकापुर के हैं। पहला बच्चा नायगांव का था। हम ये कहना चाहेंगे हमारे न्यूज के माध्यम से, हमारे ऑडियंस के सामने, आम जनता के सामने, कि अगर एक बार कोई घटना होती है तो उसे हादसा मान लिया जाता है, लेकिन अगर वही घटना वहां पर दोबारा हो तो उसके अंदर शक की बू आती है। क्यों? क्या हमने बहुत से उर्दू पत्रों के अंदर पढ़ा है, देखा है कि मलकापुर शहर से लेकर तो आगे तक के 18 से 20 पंप चल रहे हैं और इतने पंप चल रहे हैं, कभी कोई पंप की टाकी के अंदर ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। अवैध बायोडीजल के धंधे के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या पालक मंत्री ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। पालक मंत्री ने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध बायोडीजल के धंधे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वो पंपों को सील किया जाए और उसकी जो सामग्री है उसको भी जब्त किया जाए। इससे पहले अभी वो घटना होने के बाद में भी अवैध बायोडीजल वालों की डेयरिंग आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 नौजवान बच्चों की जान चली गई, लेकिन उसके तीसरे दिन ही कुछ पंप खुल चुके थे। वो पंप जो खुल चुके थे, क्या उनको राजकीय लोगों का सपोर्ट है या शासकीय लोगों का सपोर्ट है या शासकीय लोग अपनी आंख बंद करके बैठे हैं? इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। अगर अधिकारी सही तरीके से और शक्ति से अगर कार्रवाई करने लग जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमने तो ये देखा है बरसों से, क्या अवैध बायोडीजल जैसे धंधों के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए ना तो कोई तकलीफ होगी। माल आ रहा, माल उतर रहा, माल भरे जा रहा, वहां कौन लोग काम कर रहे हैं, उसके मालक कौन है, अगर उन सबको सलाखों के पीछे डाला गया तो शायद
बुल्ढाना जिले के अंदर मलकापुर से लेके नांदुरा तालुके तक के जो अवैध बायोडीजल के धंधे चल रहे हैं, और निश्चय अवैध बायोडीजल के धंधे ही नहीं बल्कि बुल्ढाना जिला में बहुत से अनेक अवैध धंधे चल रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। हमने जब खुद उसका दौरा किया, नांदुरा तक के पहुंचे, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि वो जो 2 बच्चों की जान गई और तीसरा भी बहुत घायल था, अल्लाह उसको अच्छी शिफा दे, लेकिन वो 3 नहीं 4 थे। अगर वो 4 थे तो चौथा कौन था, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। और अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन ने सही तरीके से अगर चौकसी की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारी जो टीम इसके ऊपर बारीकी से देख रही है, हमारी टीम का पूरा सर्वा आने के बाद हम आम जनता के सामने वो मुद्दे को रखेंगे। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ, मलकापुर।